प्रॉब्लम नंबर इज़ 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है जिसमें हमें दिया हुआ है m×n की एक बाइनरी ग्रिड है विच रिप्रेजेंट्स अ मैप ऑफ 1 मतलब लैंड है और 0 मतलब वाटर है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 और ये इसी के साथ कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो ये एक ही आइलैंड बनेगा पूरा का पूरा। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक आइलैंड है और ये वाला एक आइलैंड है और ये वाला एक आइलैंड है, क्योंकि ये वाला 1 बाकी इन सारे 1 से और इन वाले 1 से डिसकनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होना चाहिए, डायगनली नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इसके अंदर 3 आइलैंड है। अब इस प्रॉब्लम को हम डीएफएस से करने वाले हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे। हम क्या करना चाहेंगे कि जब भी हमें एक पहला 1 मिले हम सारे 1s को खोजेंगे और उनको 0 करते रहेंगे। जब ये सारे 1s 0 हो जाएंगे तो एक आइलैंड मिलेगा हमें। उसके बाद मान लीजिए कि हमने इस 1 को देखा और इसके जो भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 1s होंगे उनको हम 0 कर देंगे, तो ये वाले सारे 1s 0 हो जाएंगे, तो हमें एक आइलैंड मिलेगा। ऐसे ही हम सारी की सारी सेल्स पे जाते रहेंगे और जब भी हमें पहला 1 मिलेगा तो हम उसको एक आइलैंड काउंट करेंगे और बाकी सारे 1s जो उससे कनेक्टेड होंगे उसके लिए हम कोई काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे इस 1 के लिए हमने एक काउंट किया आइलैंड और इसके साथ ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। जब ये चारों 0 हो जाएंगे तो उसके बाद हमें एक आइलैंड मिलेगा। अब उसके बाद जब हम सारी सेल्स को विजिट करते हुए इस पर आएंगे तो ये हमें 1 मिलेगा। हम एक और आइलैंड को काउंट कर लेंगे और इसको 0 कर देंगे, क्योंकि इसके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक भी 1 नहीं है, तो हम इस आइलैंड को एक ही बस यही करेंगे और आगे ये रिकर्सिवली डीएफएस फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद फॉलो करके हम इस पे आएंगे और ये हमें एक और आइलैंड दे देगा, तो काउंट ऑफ आइलैंड हो जाएगा हमारा 3 और इसके हॉरिजॉन्टली हमें एक और 1 मिला तो हम उसको 0 कर देंगे और हमारी एल्गोरिदम एंड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई और 1 नहीं होगा। तो आइडिया इज फर्स्ट 1 से हम काउंट करेंगे आइलैंड और उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स को हम कोई काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 0 करेंगे। जब भी हमें फर्स्ट 1 मिलेगा तभी हम काउंट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ग्रिड जो हमें गिवन है उसका साइज निकाल लिया और उसको हमने सेव कर लिया अपने एक NR में, नंबर ऑफ रोज में, और दूसरा हमने एक वेरिएबल लिया NC और ग्रिड ऑफ 0 से हमने उसको नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 0 होंगी तो नंबर ऑफ आइलैंड्स ऑब्वियसली 0 होंगे, ये हमारा एक बेस केस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक काउंट ले लिया जो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, बाय डिफॉल्ट 0 है। उसके बाद हमने एक लूप चलाया फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन NR I प्लस प्लस, और दूसरा लूप चलाया इंट J इज इक्वल टू 0, J लेस देन NC J प्लस प्लस। हर एक सेल पे जाने के लिए हमने ये 2 लूप चलाए मैट्रिक्स के अंदर। जब भी हमें ग्रिड ऑफ I J 1 मिलेगा, और क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है, देखिए यहाँ पर ग्रिड के अंदर कैरेक्टर टाइप है, इसीलिए मुझे ये कैरेक्टर 1 लिखना पड़ेगा। जब भी हमें ये 1 मिलेगा तो हमें एक आइलैंड मिल गया है, तो हमने उसको प्लस प्लस कर दिया और रिकर्सिवली कॉल करेंगे डीएफएस, जिससे कि बाकी सारे एडजेसेंट जितने भी हमारे पास इस ग्रिड के अंदर 1 होंगे वो 0 कर दे। तो हमने I और J भेजा इसमें और रिकर्सिवली डीएफएस को कॉल किया। तो डीएफएस क्या कर रहा है, सिर्फ उसके एडजेसेंट्स को 1 से 0 कर रहा है। एडजेसेंट मतलब जहां तक भी वो कनेक्टेड है वो 1 से 0 कर रहा है। तो हमने लिखा यहां पर, क्योंकि ये वेक्टर ऑफ ग्रिड हमारी वेक्टर ऑफ इंटीजर कैरेक्टर में है, तो हमने यही लिया और ग्रिड लिया और साथ में हमने लिया इसमें एक हमारे पास R है और एक हमारे पास C है। तो सबसे पहले हमने NR को काउंट कर लिया, ग्रिड ऑफ साइज, और दूसरा हमने NC को काउंट कर लिया, ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज।
साथ में हमने ग्रिड ऑफ आर और सी को हमने किया 0। क्यों? क्योंकि इसको हम फाउंड कर चुके हैं। उसके बाद अब हमें इसके सारे ऊपर और नीचे, जितने ऊपर नीचे और दाएं और बाएं दोनों चारों तरफ जो भी उसके ग्रिड सेल्स हैं उन पे विजिट करना है। तो देखिए, सेम रो लेकिन डिफरेंट कॉलम, और सेम कॉलम और डिफरेंट रो। तो देखिए, हम अभी आर रो में हैं। आर रो से अगर हम एक पहले जाएंगे सेम कॉलम पे तो हमारी रो चेंज होगी, तो हम ऊपर वाले में आ जाएंगे। इसको समझिए, अब मान लीजिए हम इस सेल पे हैं, हमें इसके ऊपर इस पे जाना है, तो सेम कॉलम है लेकिन आर क्या हो गया, एक माइनस हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे आर -1 अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साथ ही साथ हमारे पास ग्रिड ऑफ आर -1 लेकिन सेम कॉलम पर क्या होना चाहिए, 1। तो हम कॉल करेंगे डीएफएस ऑफ ग्रिड कॉमा आर -1 कॉमा सी रिकर्सिवली। और हमें 4 सेल्स पे जाना है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूं 4 बार, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या कि अब हम पहले 0 से इस ऊपर वाली सेल पे गए थे, अब इस लेट से 0 की जगह 1 की बात करते हैं, 1 से ऊपर वाली सेल पे गए थे जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि r -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे इसके नीचे वाली सेल को। इसके नीचे वाली सेल कौन सी है, r+1। तो हम यहां लिखेंगे r+1 लेस देन nr। यानी कि बात करते हैं, मान लीजिए इस सेल की, इसके नीचे वाली सेल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं लेस देन nr होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम इस 1 की बात करें तो इसके नीचे वाली जो सेल है ये 0 वाली, ये एग्जिस्ट करती है, ये लेस देन nr है। तो हम यहाँ लिखेंगे r+1 c। अगर 1 होगा तभी हमें जाना है, 0 होगा तो जाना ही नहीं है। ऐसे ही कॉलम के लिए चेक करेंगे, c-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रो सेम होगी और c-1 हो जाएगा। मतलब इस 1 से जस्ट पहले सेम रो बट एक पहले कॉलम, और ऐसे ही ये 1 से राइट साइड में यानी कि एक बाद का कॉलम। तो हम देखेंगे यहाँ पर c+1 और ये होना चाहिए हमारा c+1 लेस देन nc, और यहाँ पर सेम रो बट नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही चेंज कर देंगे r+1 और ये हो जाएगा rc-1 rc+1। बस इतना लिखना है हमें। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो हमने वो काउंट में स्टोर किया हुआ है, ये हम रिटर्न कर देंगे। ये यहाँ पर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है हमने। सी दिस इज वर्किंग, वी कैन रन ऑन मल्टीपल टेस्ट केसेस। This is working fine and we can submit the solution. This is perfectly submitted. Thank you.